नमस्कार, विराट 24 में आपका स्वागत है। खनिज विभाग से सूचना के अधिकार से प्राप्त जानकारी से खुलासा हुआ है कि कई स्टोन क्रशर संचालित हैं, किंतु खनिज विभाग में उनकी जानकारी ही नहीं है। यदि विभाग में पंजीकृत होते तो सूची में नाम होता। इसी से यह भी स्पष्ट हो गया है कि कई स्टोन क्रशर ऐसे भी संचालित हैं जिनके पास खनिज पट्टा ही नहीं है, लेकिन वे लोग भी कम से कम 10 हाईवा गिट्टी दिन प्रतिदिन बिक्री कर रहे हैं। स्टोन क्रशरों में अच्छी खासी मात्रा में खनिज पत्थर का भंडारण भी रहता है। चाही गई जानकारी में स्टोन क्रशरों में खनिज पत्थर के भंडारण क्षमता की भी जानकारी मांगी गई थी, किंतु खनिज विभाग ने खनिज भंडारण की किसको कितनी अनुमति है इसकी जानकारी नहीं दी, जिससे यह स्पष्ट हो रहा है कि भंडारण की अनुमति किसी भी स्टोन क्रशर के पास नहीं है। फिर हजारों टन स्टोन क्रशरों में खनिज पदार्थ किस आधार पर भंडारित है? खनिज विभाग से प्राप्त जानकारी में 1 स्टोन क्रशर भोलगढ़ में, 5 स्टोन क्रशर खमरिया में, 17 स्टोन क्रशर बैजनाथ में संचालित है, जिससे यह भी स्पष्ट है कि कई स्टोन क्रशर पूर्ण रूपेण अवैध संचालित हो रहे हैं। प्रशासन इसका परीक्षण व निरीक्षण क्यों नहीं करता, यह आम नागरिकों की समझ से परे है। एक अवैध रूप से संचालित स्टोन क्रशर के विरुद्ध खमरिया में समाज सेवी लोगों ने काफी दिनों तक जिला प्रशासन से क्रशर प्लांट हटाने की मांग करते हुए काफी संघर्ष व लड़ाई भी लड़े, लेकिन उनकी सेहत को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह तो उसी तरह अपने हिसाब से चलती रही। रीवा में तेज तर्राट कार्यशैली के नए कलेक्टर के पदभार लेने के बाद से ग्रामीणों में काफी उत्साह दिख रहा है। ग्रामीण जन आपस में बातें करते हैं कि अब अवैध बहुत दिनों तक कुछ चलने वाला नहीं है, चाहे बिना अनुमति के स्टोन क्रशर का संचालन हो या बिना खनिज लीज के स्टोन क्रशरों में खनिज पत्थर के भंडारण का मामला अब कलेक्टर की नज़र से बचने वाले नहीं है। जिन अधिकारियों के संरक्षण में अवैध कारोबार फल फूल रहे हैं, उन अधिकारियों की भी अब खैर नहीं है। खनिज विभाग से भी दी गई जानकारी की सूची में देखें तो यह स्पष्ट हो रहा है कि कितने कम भूमि के रकबे में स्टोन क्रशर संचालित हैं। उनको अनुमति किस आधार पर प्राप्त हुई, यह एक खोज का विषय है। खमरिया में नागेश्वर सिंह की स्टोन क्रशर स्वीकृत समयावधि के बाद भी संचालित है, उसके विरुद्ध लीज की कार्यवाही क्यों नहीं हुई, यह विचारणीय मुद्दा है। जय बजरंग स्टोन क्रशर मात्र 11 डिसमिल भूमि की स्वीकृति पर संचालित है। खनिज विभाग ने किस नियम कानून के तहत 11 डिसमिल भूमि पर स्टोन क्रशर संचालन की अनुमति दे दी, यह भी जांच का विषय है। इसी तरह अविनाश वाधवानी की कृष्णा क्रशिंग प्लांट 19 डिसमिल भूमि पर स्वीकृत संचालित है। रुद्र मिनरल्स खमरिया नागेश्वर सिंह की स्टोन क्रशर 12 डिसमिल भूमि के रकबे में स्वीकृत संचालित है। इस तरह कई स्टोन क्रशर 1 एकड़ भूमि से कम होने के बाद भी स्वीकृत संचालित हैं, जो प्रदूषण पर्यावरण के लिए बने नियमों का किसी तरह से पालन नहीं करते। इतना ही नहीं, कई स्टोन क्रशर बैजनाथ के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा सीज करा दिए गए थे, वे भी धड़ल्ले के साथ संचालित हो रहे हैं। जिला प्रशासन आंखें बंद किए मौन साधे हुआ है। समाज सेवी अनिरुद्ध शुक्ला, राघवेंद्र त्रिपाठी, संदीप पांडे, सुरेंद्र सिंह तिवारी, अविनाश दुबे, तीरथ सिंह, रामनिवास द्विवेदी, रामानुज शर्मा, कमलेश विश्वकर्मा आदि लोगों ने कहा कि गरीबों के ट्रैक्टर पकड़कर प्रशासन वाही लूट रहा है। राजनीतिक रसूख वाले बड़े मगरमच्छ जिनके हाईवा सारी रात खनिज चूना पत्थर स्टोन क्रशरों में निकासी कर परिवहन करते हैं, उनकी तरफ किसी की देखने की हिम्मत नहीं है। कार्यवाही करना तो आसमान से तारे तोड़ने वाली बात होगी।